आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस्य है। सवेरे कितने बजे उठ जाते हो आप लोग? आपके बच्चे कितने बजे उठते हैं मैया? मैया, आपका बेटा कितने बजे उठता है? 8 बजे, 9 बजे। तो आप कैसे माता पिता हैं 8 बजे तक सोने देते हैं? अरे बच्चों को डांटो, डांटने से ना समझे तो हमारे यहां देखो क्या है, साम मतलब समझाओ, दाम मतलब बच्चों को लालच दे के बेटा टॉफी मिलेगी, बेटा ये मिले, उठ जा उठ जा। साम दाम। दंड, नहीं उठता 2 थप्पड़ मारो, ले बधाई, तुम्हारा बेटा हाथी हो गया है, घोड़ा हो गया इतना बड़ा, 15 साल का, 18 साल का, 20 साल, अभी सो रहा हो, तुम कहां हो? बाद में रोना पड़ेगा महाराज जी बेटा नालायक हो गया। रोने से अच्छा है अभी मेरी बात समझकर चेत जाओ, अर्थात जाग जाओ। क्यों सोने दिया? बच्चों की गलती नहीं है, माँ बाप आपकी गलती है। सूर्य भगवान के आते ही, हाँ आपका बेटा रात में जागा है, कहीं काम से गया था, थका है, तब सोने दीजिए। पर काम कुछ नहीं हो रहा, 10 बजे तक सो रहा है। सूर्य भगवान के आने के पहले, सूर्य भगवान उदय कितने बजे होते हैं? हाँ अभी तो गर्मी आने दीजिए, 6 के पहले ही उदय हो जाएंगे। अर्थात सूर्य भगवान के उदय होने के पहले आप और आपके बच्चे जाग जाएं। याद रखना मेरी मां, जो व्यक्ति नित्य सूर्य उदय का, जब सूर्य भगवान का उदय होता है ना, तो पूर्व दिशा की तरफ पूरा गगन लाल होता, लालिमा होती है। देखा सूर्योदय का टाइम, लालिमा छाई। कहते हैं उस लालिमा को जो देखता है उसके जीवन में वही खुशियों की लालिमा बनी रहती है। इसलिए सूर्योदय, सवेरे चिड़ियों का चहकना, सवेरे मोर की पुकार, सवेरे चिड़ियों का चहकना सुनना, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं सुबह की हवा लाखों की दवा। सुबह की हवा लाखों की, सुबह का वातावरण बिल्कुल शांत होता है। सवेरे जल्दी जागो, आंगन में बैठो, छत में बैठो और सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, सूर्योदय का पावन सा दर्शन करो, चिड़ियों की चहक को सुनो और सुंदर सी हवा चल रही है, गहरी गहरी श्वासें भरो, फिर उसे छोड़ो। वो ऑक्सीजन बहुत काम का है सुबह का, ले लो, तुम्हें स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। बीमार आदमी सवेरे की हवा ले, गारंटी लेता हूं जल्दी स्वस्थ हो जाए। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कोई भी, सवेरे की हवा और सुबह सूर्य दर्शन सबको करना चाहिए। समझाओ अपने बच्चों को, बेटा उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सवेरे जागने वाले बच्चे, सवेरे सूर्य भगवान का दर्शन करने वाले बच्चे कभी भी कुसंस्कारी नहीं हो सकते, वह बच्चे संस्कारी ही बनेंगे। आपकी लापरवाही यही हो गई, आपने सूर्य दर्शन नहीं कराया बच्चों को, सूर्य भगवान को प्रणाम नहीं कराया बच्चों से, बस बच्चे बिगड़ते गए। 8 बज गया, बच्चा सो रहा है, माँ ने उठाया नहीं, बाप ने उठाया नहीं। हाँ हमारे दादाजी, सूर्य उदय हो गया और हम सो रहे हैं, हमारे दादाजी लाठी लेके आते, सो रहा, एक लाठी दिया, पड़े पड़े सो रहा। ये समय सोने, रात भर क्या कर रहा था? ये समय सोने का है। बच्चों को मेरी माँ समझा दो, छोटे छोटे हैं समझ जाएंगे, कल को ये बड़े हो जाएंगे इसी आदत से, तो कल को तुम्हें परेशान करेंगे। बाद में मत रोने बैठ जाना। सूर्य दर्शन कराओ बच्चों को, आप भी करो। चलो नहा के दर्शन करो सूर्य का, नहीं नहाए हो तो कोई बात नहीं, छत में बैठ जाओ,
पूरब दिशा की तरफ देख लो। आहा, सवेरे की हवा ले लो, उसके बाद पानी पीकर बढ़िया सा स्नान ध्यान कर लो। फिर स्नान करके सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा दो। 1 लोटा जल चढ़ाओ बच्चों को, सूर्य भगवान को। परिक्रमा लगाओ, खड़े होके 7 प्रदक्षिणा सूर्य भगवान की कर लो। और उसके बाद अपने घर के ठाकुर जी का दर्शन करो। माँ बाप सवेरे राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मेरे संग बोलो, बोलो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहीं माथा। इसका अर्थ क्या हुआ? राम जी सवेरे उठ जाते थे और माता पिता और गुरु के चरणों में पहले प्रणाम कर। ये संस्कार है हमारे भारत का। सिखाओ ये चीजें, नहीं कल आपके पास आंसू भी खत्म हो जाएंगे, बहाने को सूख जाएंगे। माँ को प्रणाम बच्चों को कब सिखाओगे? छोटे हैं सब सिखाओ, बड़े हो जाएंगे ये कुछ नहीं सीखेंगे। अभी से संस्कार डाल दोगे तो कल को काम आएंगे। माँ को प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो। फिर सवेरे से पढ़ने बैठ जाओ, तैयार हो जाओ, स्कूल का टाइम है, स्कूल जाओ, पढ़ो। ये नित्य क्रिया है, करना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया। आज का व्यक्ति दिन भर हाय हाय करता हुआ घूमता, ये मेरा, ये मेरा। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हाँ, हमने आपको पहले भी बताया है, पुनः दोहरा देते हैं। जब हम छोटे थे तब हम 4 बजे जाग जाते थे। 4 साढ़े 4 बजे नहा धोकर 4:45 बजे मंदिर में प्रवेश कर जाते थे। मंदिर में भगवान को स्नान कराना, पूजा कराना, पुष्प चढ़ाना, उनके श्रृंगार करना, ये सब करने के बाद मेरा नियम था सुंदर कांड का पाठ करना। काहे का पाठ? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। ये हम कब करते? उस समय हमारी उम्र थी 12 वर्ष के लगभग। 12 साल की उम्र से हमने निरंतर सुंदरकांड का पाठ किया। उस समय हमारे अंदर कोई चाहत नहीं थी, भगवान से मांगना चाहिए ये भी कुछ नहीं आता था, बाल बुद्धि थी। बस सुंदरकांड का पाठ करते थे। लिख के रखना मेरी माँ, जो व्यक्ति नित्य सुंदरकांड का पाठ करेगा उसके जीवन में सब कुछ सुंदर ही सुंदर होगा। जीवन में किसी चीज की कमी आ ही नहीं सकती। ये मेरा अनुभव है, मैंने करके देखा है। रोज हनुमान चालीसा और सुंदरकांड हम करते, बिना इसको किए। अच्छा, सवेरे 6 बजे तक हमारी पूजा पाठ, सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करने में आधा घंटा लगता है। स्पीड बनेगी तो 20 मिनट में हो जाएगा, हमें तो 15 मिनट में हो जाता था। याद हो गया था, पूरा 60 दोहे रट गए थे, शुरू से आखिरी तक कंठस्थ हो गया। रामचरितमानस की विशेषता यही है, आप 4 बार पढ़ लेंगे तो आपको सरल लगेगा और जल्दी से याद। दुनिया में सारे ग्रंथों में एक रामचरितमानस ही ऐसा ग्रंथ है जो सबसे जल्दी याद होता है। आप पढ़ करके देख लीजिए, ये परमात्मा की कृपा है सबके लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए। जो पढ़ेगा जल्दी याद होगा। आपके बच्चे यदि श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ करें तो उनके जीवन में सब सुंदर ही सुंदर। पर अब आलस्य त्यागें तो ये काम बने। इसलिए कहता हूं, अपनी नींद के समय से आधा घंटा काटो। आपको यहां वहां समय खिसकाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा। आप नींद से काटो। 6 बजे तक सोते हो, 5 बजे जाग जाओ। 5 बजे तक सोते हो, 4 बजे जाग जाओ। 4 बजे जाग जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। चलो 5 बजे जाग जाओ तो भी सब हो जाएगा।
हम सब कुछ करके, घड़ी 6 का इशारा कर रही है, ये सब करके हम जब मंदिर से बाहर आते थे तब हमारे गांव के लोग जागते थे। मंदिर में बड़ा सा घंटा था, हम रोज उसे बजाते थे जोर जोर से कि जागो उठ जाग मुसाफिर भोर भई उठ, उठो। गांव के लोगों को घंटा बजा बजा के उठाते थे, उठो उठो। ये समय सोने का है क्या? पहले आप जागो, जब आप जाग जाओगे तो औरों को जगाने का काम परमात्मा आपको दे देगा। तुम जाग गए हो, औरों को जगाओ। आलस्य आपका समझा देना अपने बच्चों को, बेटा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो तुम्हारा आलस्य है। सुंदरकांड लोगों को करना चाहिए, सबको करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से पता है कौन प्रसन्न होता है? बताओ कौन प्रसन्न होता है? कौन? हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। सुंदरकांड सुनने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। सुंदरकांड में तो हनुमान जी की कथा है, कैसे लंका गए, कैसे लंका जलाई, कैसे सिया का दुख हरा। सुंदरकांड ही ऐसा कांड है जिसमें माता सीता का दुख खत्म हुआ था। सीता जी रो रही थी रावण के यहाँ, राम कब आएंगे राम। और सुंदरकांड में हनुमान जी लंका गए, सिया को खबर दी तो सीता को सुनता ही रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। सुंदरकांड ही ऐसा है जो सीता के दुख को भगाता है। अरे ये सुंदरकांड जब सीता माता के दुख को भगाता है और राम के दुख को भी भगाता है। राम जी भी दुखी थे, सीता कहाँ है सीता। हनुमान जी ने आकर संदेशा सुनाया, सीता फलानी जगह है। राम का भी दुख दूर हो गया, पता चल गया। जो सुंदरकांड राम और सीता को दुख से उबारता हो, वो सुंदरकांड आपको भी दुख से उबार देगा भक्तों। सुंदरकांड पढ़ने से हनुमान जी खुश नहीं होते। हनुमान जी तो बेटा है किनके? राम के। हनुमान जी कहते हैं ना, सीता जी को हनुमान जी क्या कहते हैं? माँ तू मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। अजर, अब सुनना, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। सीता जी ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था लंका में। हनुमान जी कहते हैं माँ मैं आपका बेटा हूं। सीता बोली ठीक है तू मेरा बेटा, मैं तेरी माँ। जब सीता माँ बन गई तो राम कौन बने?